इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक का 25th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि है जनरल योर टैंक इज अ पावरफुल व्हीकल। इस पोएम को लिखा है बर्टोल्ड ब्रेcht ने, जो कि एक जर्मन पोएट है। बर्टोल्ड ब्रेcht की राइटिंग की स्पेशलिटी ये है कि उन्हें सोल्जर्स के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। एक बार जब बर्टोल्ड ब्रेcht को पूछा गया कि आपके ओपिनियन में सबसे बेस्ट सोल्जर्स कौन से देश के हैं, तो उन्होंने कहा रशिया और इटली के सोल्जर्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब इसके ऊपर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इटालियन सोल्जर्स की एक खासियत थी या उनकी पहचान थी कि वो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे ही समस्या आ जाए, वो रणभूमि छोड़कर भाग जाते थे। अक्सर अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो ऐसे सैनिकों को हम बुज़दिल कह देते, कायर कह देते, लेकिन बर्टोल्ड ब्रेcht की अगर माने तो वो उनके फेवरेट सैनिक थे। इसका रीजन क्या था? वो कहते हैं कि मुझे ऐसे सैनिक पसंद हैं जो सोच सकते हैं, जिन्हें ये पता है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, कौन उन्हें लड़ा रहा है। अब अगर जब इस स्टेटमेंट को हम अच्छे से एनालाइज करें तो उनकी माने तो ऐसे सैनिक जिन्हें ये पता है कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो अक्सर उन्हें ये पता चलता है कि वो किसी और को पावर दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें जब पता चलता है वो किसके लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि वो पॉलिटिकल पावर्स को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पावर में लाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका पर्सनल सैक्रिफाइस शायद तक उनके लिए सही नहीं है। तो वो कहते हैं कि इटालियन सैनिक उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। इस पोएम में वो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं जनरल से। जनरल जो कि आर्मी में सबसे हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर होते हैं, और उन्हें कहते हैं योर टैंक इज अ पावरफुल व्हीकल। और देखते हैं आगे वो क्या ट्विस्ट लाने वाले हैं। चलिए डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं। दोस्तों, पोएम की पहली लाइन से ही बर्टोल्ड ब्रेcht आर्मी के जनरल से डायरेक्टली सीधी बात करते हैं। उन्हें कहते हैं जनरल योर टैंक इज अ पावरफुल व्हीकल, और उन्हें पॉजिटिवली ये मैसेज देते हैं कि आपका जो टैंक है वो एक पावरफुल व्हीकल है, वो काफी शक्तिशाली है। हमें पता है जो टैंक होता है, जिन्हें हम अक्सर रणगाड़ा भी कहते हैं, वो आर्मी में युद्ध के लिए बहुत ही उपयोगी व्हीकल है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जहाँ पे पहाड़ियां होती है, ऐसी पहाड़ियों के रीजन में टैंक के उपयोग से हम पहाड़ी के ऊपर से दूसरी ओर के सैनिकों के ऊपर बमबारी कर सकते हैं, गोलाबारी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास टैंक है तो यकीनन आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही पावरफुल व्हीकल है। क्यों? क्योंकि इट स्मैशेस डाउन फॉरेस्ट एंड क्रशेस 100 men। वो कहते हैं कि जो टैंक होता है वो फॉरेस्ट को भी स्मैश कर सकता है, पूरे फॉरेस्ट को, पूरे जंगल को वो गिरा सकता है, और सैकड़ों लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ मेन को, सैकड़ों लोगों को क्रश कर सकता है, अपने नीचे वो चकनाचूर कर सकता है। इतना ज्यादा आपका टैंक पावरफुल है। लेकिन बट इट हैज वन डिफेक्ट। वो कहते हैं आपके टैंक के अंदर एक डिफेक्ट है, एक खराबी है, वो है इट नीड्स अ ड्राइवर। एक टैंक में भले ही वो कितने ही एडवांस मशीनरी क्यों ना हो, कितना ही एडवांस हथियार क्यों ना हो, उसके अंदर एक कमी ये है कि उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता है। और वो इसे डिफेक्ट क्यों कह रहे? क्योंकि अगर चलाने वाला ड्राइवर अपने कॉन्शियंस को यूज करे और वो कहे कि क्यों मैं किसी की जान लूं, और अगर वो वहां पे जो बटन है उन्हें ऑपरेट ना करे, अगर वो टैंक को ना चलाए, तो क्या आपका टैंक किसी भी उपयोग का है? कोई चीज तभी उपयोग में आएगी जब वो उसके पर्पस को साध्य करे, जिस काम के लिए उसे बनाया गया है वो काम करे, तभी जाके वो किसी उपयोग का है। इसलिए वो कहते हैं कि आपके टैंक को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता है, और यही उसके अंदर की सबसे बड़ी खराबी है, यही उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट है। नेक्स्ट स्टांजा में वो कहते हैं जनरल योर बॉम्बर इज पावरफुल। जनरल को कहते हैं आपके पास जो बॉम्बर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बॉम्बर क्या होता है? बॉम्बर को आप सिंपली अगर कहो तो एक एयरक्राफ्ट कह सकते हो, जिन्हें हम अक्सर वॉर के अंदर यूज करते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट जिनके नीचे कुछ बॉम्ब्स के जैसे कि आपको पता है 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी में जो फैट बॉय और लिटिल बॉय नाम के दो अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए गए थे, उनको भी एक हवाई जहाज से नीचे गिराया गया था। ऐसे हवाई जहाज को हम बॉम्बर कहते हैं, वो बॉम्ब नीचे गिराता है। तो वो कहते हैं योर बॉम्बर इज पावरफुल, आपका जो बॉम्बर है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, बट इट हैज वन डिफेक्ट। फिर से एक बार वो कहते हैं कि आपके बॉम्बर में भी एक डिफेक्ट है, एक खराबी है। इट नीड्स अ मैकेनिक।
जब कभी आपका बॉम्बर खराब हो जाए या उसकी रखरखाव भी करने की जरूरत पड़े तो उसे मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, और मैकेनिक एक इंसान होता है, कोई मशीन मैकेनिक नहीं होती है। और फिर से एक बार अगर वो मैकेनिक कहे कि मैं जिन मशीनों का, जिन एयरक्राफ्ट का मैं मेंटेनेंस करता हूं, जिनमें मैं ये वेपन्स लोड करता हूं, इन वेपन्स का उपयोग कल को जाके बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए उपयोग किया जाएगा, इसकी वजह से कई लोगों की जान जाएगी, कई परिवारों के पिता, कई परिवारों के बच्चे इसके कारण मर जाएंगे। और अगर वो अपना मेंटेनेंस काम करना या लोडिंग काम करना अगर वो उसके लिए विरोध कर दे तो ऐसे में आपका एयरक्राफ्ट बॉम्बर किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। ये उसका एक सबसे बड़ा डिफेक्ट कहलाएगा। जनरल, मैन इज वेरी यूजफुल। और पहले 2 लाइनों के अंदर जब वो आर्मी में या वॉर में यूज किए जाने वाली सबसे पावरफुल मशीनों के बारे में बात कर चुके हैं। पहला तो उन्होंने टैंक के बारे में बात की और उसके बाद उन्हें एयरक्राफ्ट बॉम्बर के बारे में बात की, और अब थर्ड स्टांजा के अंदर वो अपनी टोन को चेंज करते हुए कहते हैं मैन इज वेरी यूजफुल। ऐसा वो क्यों कह रहे? क्योंकि जनरल या आर्मी के जो अधिकारी होते हैं उनकी ऑर्डर्स के बाद ही युद्ध होता है, उनकी ऑर्डर्स के बाद ही सैनिक आगे कूच करते हैं और सामने वाली सेना पे अटैक करते हैं। तो वो कहते हैं कि जनरल मैन इज वेरी यूजफुल। ऐसे में अगर जनरल को इंसान, यहाँ पे मैन का उपयोग सिर्फ एक पुरुष या एक इंसान नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की या मानवता की यहाँ पे बात हो रही है। वो कह रहे हैं मैन इज वेरी यूजफुल, इंसान बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हर कोई, चाहे वो आपके देश का हो या आपके शत्रु देश का हो, हर कोई बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जनरल को ऐसे लगे कि हर कोई इंपॉर्टेंट है तो शायद वो सामने वाले उनके जो सैनिक है उनको आदेश नहीं देगा कि सामने वाले सैनिकों को मार गिराओ, क्योंकि वो सोचेगा कि हर एक इंसान जरूरी है, क्यों किसी की जान लेनी है। वो कहते हैं ही कैन फ्लाई एंड ही कैन किल। लेकिन यहाँ पे कौन से इंसानों की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है वो इंसान जो आर्मी के अंदर काम करते हैं, वो सैनिक या वो मैकेनिक जो इस जनरल के लिए काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो इंसान है ही कैन फ्लाई एंड ही कैन किल, ये एयरक्राफ्ट बॉम्बर को फ्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ तो टैंक का उपयोग करके या आर्मी के अंदर फाइट करके वो मारधाड़ कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, किसी का खून कर सकते हैं, वध कर सकते हैं। बट ही हैज वन डिफेक्ट। लेकिन आपके जो लोग हैं, जो आपकी सेना में काम करते हैं, जो आपके सैनिक है, जो आपके जूनियर्स है, जो आपके कमांड के अंदर है, उनके अंदर भी एक डिफेक्ट है, ही कैन थिंक। हर कोई इंसान सोच सकता है, ये उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट है। क्योंकि अगर जनरल बोल देगा कि जाओ और सामने वाले सेना के ऊपर अटैक कर दो, और अगर आर्मी का सैनिक कहे कि नहीं, मैं क्यों किसी के ऊपर अटैक करूं, क्यों मैं बिना वजह किसी को मार गिराऊं, तो ऐसे में वो अपना हथियार नहीं उठाएगा, वो अटैक नहीं करेगा। और ऐसे में फिर आपके पास चाहे कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, कितनी बड़ी आर्मी क्यों ना हो, ऐसी हालत में भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इंसान सोच सकता है, आपका सोल्जर सोच सकता है, ये उसके अंदर का सबसे बड़ा डिफेक्ट है। दोस्तों, इस पूरी पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज हम अच्छे से जान जाते हैं कि किसी भी युद्ध के अंदर सैनिकों का सबसे बड़ा रोल है। ऐसे में अगर सैनिक सोचने लग जाए, उन्हें जो ऑर्डर दी जाती है कि वो ऑर्डर सही है या गलत है, और उसके हिसाब से अगर वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, तो शायद कई पैमाने पर युद्ध होंगे ही नहीं। वो कहेंगे क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए आप अटैक करवा रहे, क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए आप गोलाबारी करने की बात कर रहे। वो कहेंगे बातचीत करके आप इस चीज को सुलझाओ। सुनने में ऐसी जो भी बात करेगा उन लोगों को कई लोग कायर बोल देंगे, लेकिन क्यों? अगर कोई अपनी जान बचाने के बारे में सोचे तो क्यों उसको कोई बुज़दिल कहेगा या कायर कहेगा? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ऐसे में अपनी मेंटेलिटी को इस दिशा में अलाइन करना जरूरी है कि आप हमेशा शांति को प्रमोट करो, ना सिर्फ युद्ध में बल्कि अपने रियल लाइफ के अंदर भी जितना हो सके बिना खून खराबे पे, बिना गाली गलौज के अगर आप कोई लड़ाई, कोई मसला सॉल्व कर सकते हो तो हमेशा उसके लिए कोशिश कीजिए। यही एक चीज आप इस चैप्टर से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ गई। अगले वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।